नमस्कार दोस्तों। देश की सरकारें विकास के चाहे कितने भी बड़े बड़े दावे क्यों ना कर ले, मगर कहीं ना कहीं कोई तस्वीर मिल जाती है जो एक अलग ही परिवेश बयां करती है। एक सरकारी विद्यालय की तस्वीर पर सरकार और प्रशासन की अनदेखी को बयां करने वाली है। यहाँ छात्रों के लिए टूटी बेंच और सीट तो छोड़िए, यहाँ सीट के नाम पर कोई चीज भी नहीं है। स्कूल में सीली हुई दीवारें तक इन बच्चों को मैसर नहीं है और मजबूरी में ये बच्चे झोपड़ी में पढ़ाई करने को मजबूर है। सरकारी विद्यालय की दुर्दशा हर किसी को सोचने को मजबूर करती है। मामला जैसलमेर के फलसुन के भुजगट ग्राम पंचायत का है, जहां एक ऐसा गांव है जो आज के जमाने में भी पाषाण काल की याद दिलाता है। शिक्षा व्यवस्था के लिए कहीं ना कहीं ये अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं, जो नौनिहाल इस तरह से अपने भविष्य का निर्माण करते नजर आ रहे हैं। भुजगट ग्राम पंचायत के राजस्व गांव गणेशपुरा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय नाम से इस स्कूल का संचालन हो रहा है, लेकिन एक कच्चे झोपड़े में ही स्कूल चलता है। बच्चे जमीन पर बैठकर झोपड़ी में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आंधी और बारिश के मौसम में बच्चों को बहुत सारी परेशानियों का भी सामना उठाना पड़ता है। केंद्र और राज्य सरकार हर साल शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है ताकि विद्यालय में अध्ययन कर रहे छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, लेकिन गणेशपुरा गांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पिछले 2 वर्षों से झोपड़ी में ही चल रही है। विद्यालय में 28 छात्र छात्राओं के नाम नामांकित है और बच्चे जमीन पर दरी बिछाकर बैठते हैं और एक ही झोपड़ी में 5वीं तक की कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। शिक्षिकाओं ने बताया कि विद्यालय में 28 बच्चे नामांकित हैं और अन्य 15 बच्चे झोपड़ी में अध्ययन करने को लेकर आते हैं, लेकिन अभी तक विभाग द्वारा विद्यालय का भवन निर्माण कार्य नहीं हो सका है। विद्यालय में 2 शिक्षकों के भरोसे ही स्कूल का संचालन हो रहा है, तो वही बच्चों के सोच के लिए झाड़ियों में जाना पड़ रहा है। इससे उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिम्मेदार इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे में शिक्षा ग्रहण कर रहे मासूम छात्र जो देश का भविष्य है, इन मासूमों को शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं में शुरुआती दिनों में है कमी शायद इनके शिक्षा की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो जिस विकास की परिकल्पना को साकार करने के लिए देश की सरकारें जुटी है, शायद वो मुश्किल होगा। अब इन तस्वीरों को जिम्मेदारों को देखने के बाद जिम्मेदार सुध लेने की आवश्यकता है ताकि इन बच्चों और नौनियालों का भविष्य बेहतर बन सके।